Hi everyone, this is Ravi from Coaching Wala English Speaking Classes. So students, if you want to get campus placement from your college, then remember one thing. If you want to get job, then you will have to face the GD. Without GD, you can't get a job. So students, कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है. अगर आपका GD क्लियर नहीं होगा तो आप जॉब नहीं ले पाएंगे. बिल्कुल क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूँ. कैंपस प्लेसमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा ग्रुप डिस्कशन. एंड अगर आपको ग्रुप डिस्कशन का नॉलेज नहीं है तो आप जॉब नहीं ले पाएंगे. बिकॉज सबसे पहले जो स्टेज आपकी आती है कैंपस प्लेसमेंट में वो आती है रिटन एग्ज़ाम. अगर आप रिटन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं देन सेकंड स्टेज आपकी आती है ग्रुप डिस्कशन. एंड ग्रुप डिस्कशन में आपको पता होगा 6 to 8 मेंबर्स का ग्रुप होता है जिसमें एक रैंडम टॉपिक आपको दे दिया जाता है और उस रैंडम टॉपिक पर आपको बोलना होगा. कोई आपको फोर्स नहीं करेगा कि नहीं तुम बोलो. एक टॉपिक दे दिया गया, आपको बोलना है आप बोलिए, नहीं बोलना है मत बोलिए. जो बच्चे नहीं बोलते हैं उनको जीडी से आउट कर दिया जाता है. तो वो बच्चे जीडी से पहले ही आउट हो जाते हैं जो नहीं बोलते हैं. और जो बच्चे बोलने का प्रयास करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो उनके कुछ चांसेस रहते हैं. लेकिन आपको पता होना चाहिए एक कंपनी जब किसी कैंपस में आती है तो उस कैंपस में नियर अबाउट 200 स्टूडेंट्स उस कंपनी में बैठते हैं. अब उस 200 स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम कंपनी क्या है 10 to 15 कैंडिडेट ले जाती है. अब वो 10 to 15 कैंडिडेट अगर उनको लेना है तो वो क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि रिटन एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे. रिटन एग्जाम में क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली मान के लिए 50% स्टूडेंट आउट हो जाएंगे रिटन में. रिमेनिंग 50% स्टूडेंट हो गए. सपोज करते हैं 200 स्टूडेंट है, 200 में से 100 स्टूडेंट आउट हो गए. अब बचे कितने आपके, ओनली 100 स्टूडेंट. तो 100 स्टूडेंट जाएंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए. अब ग्रुप डिस्कशन के लिए अगर हमको 100 स्टूडेंट्स को लेके जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना सकते हैं. अगर हम 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाएंगे तो क्या होगा, 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप, 10 स्टूडेंट का दूसरा ग्रुप, इस तरीके से हमारे टोटल 10 ग्रुप बन जाएंगे. जब हमारे 10 ग्रुप बन जाएंगे तो उन 10 ग्रुप्स में क्या होगा, उन 10 ग्रुप्स का हम करवाएंगे जीडी कंडक्ट. और उसमें से क्या करेंगे, 2-2 बच्चे या 3-3 बच्चे एक जीडी से निकालेंगे. अगर हम एक जीडी से 3 बच्चों को निकालते हैं मीन्स 3 बच्चों को हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए लेके जाते हैं मीन्स पीआई के लिए. अगर हम 3 बच्चों को पर्सनल इंटरव्यू के लेके जाते हैं तो फिर हमारे एक ग्रुप से 3 स्टूडेंट आए तो 10 ग्रुप से टोटल 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे. अब 30 स्टूडेंट्स हमारे क्या करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू देंगे. एंड जब 30 स्टूडेंट पर्सनल इंटरव्यू देंगे उन 30 में से सिर्फ 15 स्टूडेंट्स को हमको क्या जॉब देनी है. तो फाइनली सिलेक्शन कब होगा, जब आप रिटन निकालेंगे, रिटन के बाद जब आप जीडी निकालेंगे एंड जीडी के बाद आप क्या पर्सनल इंटरव्यू निकालेंगे. तो इसकी जो स्टेजेस हैं वो थोड़ा क्या अलग अलग हैं. बच्चों ध्यान आपको देना है कि अगर हमें कैंपस प्लेसमेंट लेना है तो ये पक्का तय है कि हमें रिटन क्रैक करना है, देन ग्रुप डिस्कशन क्रैक करना है एंड लास्ट स्टेज पर्सनल इंटरव्यू क्रैक करना है. अब बच्चों देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि जब बच्चे ग्रुप डिस्कशन में जाते हैं तो ग्रुप डिस्कशन में बच्चे बोल नहीं पाते हैं. अब किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्या कुछ समय देना पड़ता है. जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इंग्लिश मीडियम के होंगे बट उन्होंने इंग्लिश नहीं बोला होगा. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं बोला होगा. तो जिन बच्चों का इंग्लिश वीक है, देखिए ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं लेकिन उनका स्कूल क्या है ऐसी जगह पे था, ऐसे माहौल में था कि भाई वहाँ कभी इंग्लिश का एटमॉस्फेयर ही नहीं रहा, तो उनकी कंडीशन वीक हो जाती है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूपी बोर्ड से होते हैं, उनकी कंडीशन तो वीक होती है. तो जब आपकी सिचुएशन वीक कंडीशन में थी तो फिर अब आपको उसमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले स्पीकिंग लाना पड़ेगा. क्योंकि विदाउट स्पीकिंग आप टॉपिक को नहीं बोल पाएंगे. अब देखो स्पीकिंग कुछ बच्चों को आती है और कुछ बच्चों को नहीं आती है. तो जिन बच्चों को स्पीकिंग आती है उनके लिए जीडी करना काफ़ी इजी हो जाता है. लेकिन जिन बच्चों को स्पीकिंग नहीं आती है तो पहले उनको स्पीकिंग सीखना पड़ेगा, देन जीडी के स्टेप पे आना पड़ेगा. और देखो जीडी के लिए बोलने के लिए क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू प्रैक्टिस करवाई जाती है. तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू प्रैक्टिस करवाते हैं.
प्रेजेंटेशंस आपके करवाते हैं, डिबेट आपके करवाते हैं, जिससे कि आप टॉपिक को बोल सकें। जब आप टॉपिक बोल सकते हैं लाइक प्रेजेंटेशन, डिबेट, तो आप जीडी भी आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे। जीडी में कुछ स्पेशल नहीं करना होता है। जीडी में एक रैंडम टॉपिक होगा और रैंडम टॉपिक पर आपको क्या बोलना होगा, और बोलना तभी आसान हो पाएगा जब आपने प्रेजेंटेशन दिए होंगे, आपने डिबेट्स फेस किए होंगे, आपने पर्सनल इंटरव्यू फेस किए होंगे, आपने जीडी फेस किए होंगे। जब आप इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके देखोगे तब आप एक परफेक्शन पे पहुंचोगे। क्योंकि एक अच्छी जॉब के लिए हमें जीडी की स्टेज से निकलना पड़ेगा। कैंपस प्लेसमेंट में जो कंपनीज आती हैं वो 40,000 पर मंथ, 50,000 पर मंथ, 70,000 पर मंथ इस टाइप के प्लेसमेंट देती हैं। और अगर आप विदाउट जीडी वाली जॉब लेंगे तो फिर आपकी वही सैलरी होगी, नियर अबाउट 20,000 पर मंथ, 15,000 पर मंथ। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे एक अच्छी सैलरी की तरफ जाना है या मुझे ना सीख के 15-20 हज़ार रुपये की जॉब पे जाना है। ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि करियर आपका है। देखो कानपुर में आप देखो जितने भी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं उनमें देखो लिखा जरूर रहता है कि जीडी करवाएंगे, पीआई करवाएंगे, स्पीकिंग सिखाएंगे, लेकिन अगर रियलिटी को देखें, अगर रियलिटी को हम लोग देखें तो रियलिटी में अगर हमको जीडी फेस करना है तो हमारे प्रेजेंटेशन बहुत सारे होने चाहिए, हमारे बहुत सारे डिबेट होने चाहिए, हमारे पर्सनल इंटरव्यू होने चाहिए बहुत सारे, तब हम उसको फेस कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि कोर्स तो आप 3 महीने का कर लेंगे लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आएगा। मोस्टली जगह यही हो रहा है कि भाई रिजल्ट पे काम नहीं किया जा रहा है। मोस्टली जगह हो ये रहा है कि कैंडिडेट को बस बताया जा रहा है कि भाई 3 महीने का कोर्स है, आपकी सारी चीज़ हम करवा देंगे और चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन बच्चों हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि हम आपको प्रॉपरली पहले बताएंगे कि भाई अगर आपको जीडी की क्लासेस चाहिए प्रॉपरली तो क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, आपको जीडी प्रेजेंटेशन के साथ करना है तो क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, डिबेट के साथ करना है तो क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो हम लोगों का एक मेन गोल ये है कि हम बच्चे के कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको गाइड करें, क्योंकि जो कैंडिडेट आया हुआ है उसको एक जॉब की ज़रूरत है, वो जॉब लेना चाहता है। अगर उसको जॉब ही नहीं मिलेगी तो पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। तो हम लोग चाहते हैं भाई आप जब हमारे पास आ रहे हैं, आप हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप जिस जॉब के उद्देश्य से आए हैं उस जॉब तक आप पहुँचें। और जब आप उस जॉब तक पहुँचें तो सबसे ज़्यादा खुशी हम लोगों को होगी, क्योंकि जब एक टीचर का जो स्टूडेंट होता है जब वो सक्सेसफुल होता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों हम तो यही चाहेंगे कि आप जब किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करें, किसी भी कोचिंग को, चाहे आप हमारी कोचिंग वाला को ज्वाइन करें या आप किसी अदर कोचिंग को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ क्लियर बात करिए कि सर कितने जीडी क्लासेस होंगे, कितने प्रेजेंटेशन क्लासेस होंगे, कितनी डिबेट क्लासेस होंगी, कितने पर्सनल इंटरव्यू हमारे होंगे, ये सब चीज़ें पता करिए। और जो आपके सीनियर्स हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उस इंस्टीट्यूट में, उनसे ही पता करिए कि वास्तव में जो हमको बताया गया क्या वैसा करवाया जाता है कि नहीं। जब आप ये सब चीज़ें चेक करेंगे उसके बाद कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो आप हमेशा एक राइट कोचिंग में पढ़ेंगे, एक अच्छी कोचिंग में पहुंचेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कैंपस प्लेसमेंट के लिए हमको अपनी पहले समझ को ऊपर लेके आना है कि हमें एक अच्छे कोचिंग सेंटर पे जाना है। और इसके लिए प्रॉपरली बेटा हमारे यहाँ तो बेटा प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, प्रॉपर बच्चे को फोकस किया जाता है, एक एक बच्चे की जो कमियाँ होती हैं कि वो क्या कमी कर रहा है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें क्या गाइड की जाती हैं। तो बच्चों मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका मन है कि आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हैं। यदि बच्चों आप हमारी कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं, कोचिंग वाला इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को, ये बच्चों हमारी कोचिंग बर्रा में है, सचान पेट्रोल पंप के पास, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों जो बच्चे कांटेक्ट करना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे कांटेक्ट नंबर 8318558856 पर। और बच्चों आप गूगल पे भी डाल सकते हैं कोचिंग वाला इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, तो आपको क्या गूगल पर भी हमारी लोकेशन मिल जाएगी, आप वहाँ से भी ट्रैक करके हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो बच्चों जब भी आप लोग आएँ, जब भी आना चाहें तो एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा, और कॉल करके आप लोग ज़रूर आइएगा। और मैं आपसे बस यही कहूँगा कि अपनी लाइफ में एक अच्छे मुकाम को अचीव करो। आपके इस गोल पर आपका भविष्य टिका होता है कि भाई हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अपने भविष्य को
बेहतर बनाना आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी है, तो उसको अच्छा बना के रहेंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। कोई भी आपका डाउट है रिगार्डिंग ग्रुप डिस्कशन, कैंपस प्लेसमेंट, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक थैंक यू सो मच।